गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सपेंशंस। ये एक्सपेंशंस का मतलब होता है विस्तार करना है इसको, और ये एग्जाम में आता है। तो मैं आपको हल्का से थोड़ा सा इसका हिंट्स दे रहा हूँ। आपको ये सारी एक्सपेंशंस को आपको तैयार करके असाइनमेंट के रूप में बना के इसको लाना है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब लिखने के लिए आता ही है। इसमें ये करना ये है कि पहले समझना है। मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ कि इसका हिंदी मीनिंग्स क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है All that glitters is not gold। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। A bad workman quarrel, a bad workman always quarrels with his tools। अपन लोग जो कहावत है ना, कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये वही वाली बात है। तीसरी क्या दिया है? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। चौथा दिया है A rolling stones gather no moss। लुढ़कते हुए पत्थर पे काई जमा नहीं करते। पांचवा दिया हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है। और लास्ट है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। क्या दिया है? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ये मोस्टली अजावाला वगैरह में दिया है, सूर्य में भी दिया है। और नेक्स्ट इधर ये है, इसको आपको विस्तार करके लिखना है, बट विस्तार इसका करना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दिया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है। वर्क इज वर्शिप। और वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। जहां चाह वहां राह है। और लास्ट है माइट इज राइट। माइट इज राइट मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ध्यान ही देना है, इसको हमको एक्सप्लेन कैसे करना है। तो एक्सप्लेन करने के लिए अपन को करना क्या है? ऑल दैट glitters इज नॉट गोल्ड। सबसे पहले हमको ये करना है कि एक्सपेंशंस जो दिया है आपकी बुक में दिया है, अजयमाला में दिया है, सूर्य में दिया है, उसको थोड़ा सा एक दो बार स्टडी करना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसको अपने शब्द में लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा पूरा एक्सपेंशंस को, तो आपको याद करना पड़ जाएगा। तो याद नहीं करना है आपको, क्या करना, समझ करके लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल दैट glitters इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कैसे नहीं होती? अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, गोल्ड इज हाईली ग्लिटरिंग मेटल बट इट डज नॉट मीन दैट ऑल दैट glitters इज नॉट गोल्ड। हालांकि गोल्ड जो है एक बहुत चमकने वाला चमकदार मेटल होता है, धातु होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बाजार में हर चमकता हुआ चीज जो है पूरी तरह से गोल्ड हो, प्योर गोल्ड हो। ठीक, इसलिए क्यों? क्योंकि अपीयरेंस इज ऑफन डिसेप्टिव। क्योंकि हर दिखावटी चीज जो है क्या होता है? डुप्लीकेट होता है और फैंसी होता है, काल्पनिक होता है, दिखने पे नहीं जाना चाहिए हमको। ऑर्नामेंट्स लुकिंग एज अ गोल्ड ऑफ माइट हैव नॉट बीन मेड ऑफ प्योर सॉलिड 24 कैरेट्स। ऐसा कहा जाता है कि जो पूरे गोल्ड के दिखते हैं या जो ज़्यादा चमकता है वो पूरी तरह से 24 कैरेट सोने का बना हुआ नहीं होता। अपन लोग देखेंगे जो भी आर्टिफिशियल चीज़ें होती है, जो बनावटी की जो चीज़ें होती है, वो सोने से भी ज़्यादा चमकता है। ठीक है, तो हमको ये नहीं समझना है कि पूरी तरह से वो सोने का ही बना हुआ है। ए लाइफ वी मीट पीपल हु प्लेंटेड टू बी नोबल एंड ऑनेस्ट। मतलब ये सोने से बिलोंग करता हुआ हमारी जिंदगी से रिलेटेड ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो व्यक्ति हमको नोबल दिखता है, दिखने में श्रेष्ठ दिखता है, काफी ईमानदार लगता है और काफी श्रेष्ठ लगता है, लेकिन हालांकि वो इंटायर रूप से इंटरली ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है, जैसे सोना हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे हर व्यक्ति जो आदर्श दिखाता है अपने आप को, या अपने आप को आदर्श झलकाता है लोगों के सामने, या आदर्श बनने की कोशिश करता है या बहाना बनाता है, वो पूरी तरह से जो है आदर्श नहीं होता। हमको जैसे सोने को परखा जाता है जला करके, तपा करके, ठीक वैसे ही व्यक्ति को समझना है, समझ करके उसके ऊपर बिलीव करना, विश्वास करना है। चूंकि ये दुनिया बड़ी अजीब है, यहाँ पर हर एक तरह के लोग मिलेंगे आपको जो पूरी तरह से सोने के दिखेंगे। सोने के दिखेंगे मतलब ये है आइडियल्स दिखेंगे, लेकिन वो पूरी तरह से आइडियल्स नहीं होंगे। एंड वक्त पे वो जो धोखा दे सकते हैं, आपको गुमराह कर सकते हैं और आपको बीच राह पे छोड़ सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा समझ के और विचार करके आपको बिलीव करना है। तो ठीक ऐसे ही है, तो ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। ये सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करके असाइनमेंट के रूप में आपको तैयार करके लाना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।